हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा वाद था जिसने संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम को ही चुनौती दे डाली थी? तो वो वाद था शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। संविधान के लागू होने के बाद के शुरुआती दौर का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद था और इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो ये कि इसने संविधान की आरंभिक काल में दिशा और दशा तय की थी, और दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण, इसने सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों के प्रति शुरुआती दौर का जो नजरिया था वो स्पष्ट किया था। तो आइए अब हम समझते हैं कि शंकरी प्रसाद केस में कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व थे, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। इसको हम सबसे पहले जानेंगे इसके बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि के माध्यम से, फिर इसमें क्या मेजर इश्यूज या प्रमुख मुद्दे थे वो समझेंगे, और अंततः इससे क्या निष्कर्ष निकला वो समझने की कोशिश करेंगे। जहां तक इसके बैकग्राउंड का प्रश्न है तो उसमें दो प्रमुख चीजें हमें समझनी चाहिए। संविधान के 1950 में लागू होने के बाद कई राज्यों ने भूमि सुधार के कानून बनाए, और जैसा कि आमतौर पर होता है कि जब सुधार के लिए कानून बनाए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई न कोई उसे चुनौती देता है। इन्हें भी चुनौती दी गई और अधिकांश उच्च न्यायालयों ने इनको संवैधानिक माना। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 को असंवैधानिक करार दे दिया। इसकी वजह से सरकार एकदम से क्राइसिस में आ गई, क्योंकि जो भूमि सुधार का कार्य था उसके मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई, और इसीलिए प्रथम संविधान संशोधन लाया गया। यद्यपि प्रथम संविधान संशोधन लाने के पीछे और भी कई कारण थे, लेकिन भूमि सुधार के लिए ये एक प्रमुख कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बना। तो अग्रेरियन लैंड रिफॉर्म्स और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ये शंकरी प्रसाद केस के बैकग्राउंड में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब समझने की बात क्या है कि जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मौलिक अधिकारों का प्रश्न आ जाता है, खासतौर से संपत्ति का अधिकार, जो उस वक्त मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 1F में एक मौलिक अधिकार था। बाद में 44वें संविधान संशोधन से इसको एक लीगल राइट बना के संविधान में स्थापित किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन जो था, उसने मुख्य रूप से दो अनुच्छेद, जहां तक राइट टू प्रॉपर्टी का प्रश्न है, दो अनुच्छेद जोड़े, 31A और 31B, और एक अनुसूची 9th शेड्यूल वो ऐड किया। 31A का जो प्रमुख मुद्दा था कि सरकार भूमि के अधिग्रहण से संबंधित यदि कोई कानून बनाती है देश के विकास के लिए तो उनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना। और 31B का मुख्य उद्देश्य था कि नवी सूची में जो कानून समाहित हो जाएंगे वो कानून निरस्त नहीं किए जा सकते यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें तो भी। तो 31B का सीधा संबंध 9th शेड्यूल से है। इस बैकग्राउंड में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद चूंकि जमींदारी सिस्टम के ऊपर एक कुठाराघात हुआ था, तो उसी संदर्भ में शंकरी प्रसाद केस सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। क्यों? कि ये राइट टू प्रॉपर्टी, जो उस वक्त एक फंडामेंटल राइट था, उसका क्लियर कट वायलेशन था। अब इसमें कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व थे? तो इसमें तीन प्रमुख इश्यूज इन्वॉल्व थे। सबसे पहला इशू ये था कि क्या संविधान को संशोधित करने का अधिकार संसद के पास है, क्योंकि यह प्रथम संविधान संशोधन था, और यदि संसद के पास संविधान को संशोधित करने का अधिकार है तो वो किस हद तक इसमें संशोधन कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, तो वो किस हद तक किए जा सकते हैं। क्या मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है? क्या ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं या ऐसे संशोधन लाए जा सकते हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें? तो ये तीन प्रमुख प्रश्न शंकरी प्रसाद केस में सर्वोच्च न्यायालय के सामने थे। अब निष्कर्ष इसका क्या निकला? सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसका जजमेंट दिया उसके तीन प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहली समझने की बात यह है कि अनुच्छेद 13 में लॉ की जो डेफिनेशन है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो केवल साधारण कानून यानी कि ऑर्डिनरी लॉ के लिए ही एप्लीकेबल है, न कि
संवैधानिक संशोधनों के लिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अनुच्छेद 13 की लॉ की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, इसका सिंपली मतलब ये है कि यदि संविधान के संशोधन के द्वारा किसी मौलिक अधिकार का, जैसे यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी की बात थी, उल्लंघन होता भी है तो भी वो असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था जो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यस, इट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स एज कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है और वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। संशोधन की सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, जैसा मैंने पहले ही बताया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट निष्कर्ष इसका था वो था कि भूमि सुधार से संबंधित जो अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए 31A एंड 31B वो वैध होंगे, संवैधानिक होंगे और उनको चुनौती इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या हनन करते हैं। तो I hope that this video was helpful to you, and if you like the contents of this channel, please do subscribe to it. Thanks for watching.